हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और AWES की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक सभी चीज़ों को कवर करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कहाँ से फिल करना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और एग्ज़ाम कब होगा, जॉइनिंग किस तरीके से होती है, सभी चीज़ें। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हमें awsindia.com पर जाना है और इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा लेफ्ट हैंड साइड में OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट के रजिस्ट्रेशन का साइट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके। यहाँ पर देखिए मूव टू नेक्स्ट स्टेप है, या फिर आप पहले क्लिक हेयर फॉर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप PDF को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया तो इस तरीके से PDF यहाँ पर ओपन हो गई है। तो अब हम इसमें एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो उससे पहले क्या आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम के बाद ये नहीं है कि आपकी जॉब डायरेक्टली लग जाएगी जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होती है। क्या होगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के फॉर्म हैं फिर वो निकलेंगे इंडिपेंडेंट, जैसे क्लस्टर 18 में ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स आते हैं, APS, मामूम कैंट, यूल कैंट। तो ये अपने फॉर्म निकालेंगे, जैसे क्लस्टर 18 अपना एक फॉर्म निकालेगा। तो सभी वो लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें जिनके पास AWES का स्कोर कार्ड है। तो मतलब AWES के स्कोर कार्ड को लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना है। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्लस्टर वाइज जो फॉर्म्स निकलते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल के क्लस्टर्स हैं। तो ये देखिए क्लस्टर 6 में सिर्फ 3 ही स्कूल हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम एनालिसिस क्या था, फॉर्म कैसे फिल करा जाएगा, पैटर्न क्या है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, MCQ फॉर्म में जो एग्ज़ाम है वो होगा। ओके, अब जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा 5 और 6 नवंबर को। तो ये एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को कंडक्ट होगा। और जो पोस्ट होंगी वो रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए होंगी। जो रेगुलर पोस्ट होंगी वो ट्रांसफ़र के लिए लायबल होंगी, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल के ने। उसके बाद अब यहाँ पर ये चीज़ जो रेड में है इसको ध्यान देना, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि दोज हु विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड। आपको CSB जो AWS का स्कोर कार्ड होता है इसको बोलते हैं CSB स्कोर कार्ड मिलेगा, जो कि वैलिड होगा 3 साल के लिए। बट अगर आपको इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी करनी है तो आपको इस 3 साल के अंदर किसी भी स्कूल में ज्वाइन करना होगा। किसी भी स्कूल में मतलब ज़रूरी नहीं है कि AWS, किसी भी CBSE या मतलब सेंट्रल एफिलिएटेड स्कूल में आपको एज अ टीचर ज्वाइन करना होगा। तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा। इस पर मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। फिर है होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। आप दोबारा भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, आप दोबारा भी फॉर्म अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्कोर कार्ड है तो आपका सिलेक्शन एज अ टीचर यहाँ पर होगा ही, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म्स निकालता है क्लस्टर वाइज, या जैसे APS धोला को है वो अपना फॉर्म निकालेगा, तो आपके पास अगर स्कोर कार्ड है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी APS स्कूल में, और फिर आपका वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बट अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते तो अगली स्टेप्स में आप नहीं पहुँच सकते। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू 2। जैसे अभी मैंने बताया कि स्टेज 2 क्या है, इंटरव्यू है। पहले आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड है तो जो स्पेसिफिक स्कूल के फॉर्म निकलेंगे उसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड, जो CSB है वो कॉल करेगा, या मतलब वो बताएंगे कि फिक्स टर्म के लिए रखा जाएगा या रेगुलर टर्म के लिए। तो ये तो बाद की बात है, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है AWS एग्ज़ाम को क्रैक करना। स्टेज 3 है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इस पे भी मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि AWS के बाद इंटरव्यू में आपके साथ
क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो वहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, टीचिंग स्किल्स में क्या पूछा जा सकता है, वो सभी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। स्टेजेस 2 एंड 3 विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजीज ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्कूल में ही होगा, जिस भी स्कूल का फॉर्म या जिस भी क्लस्टर का फॉर्म होगा उसी क्लस्टर के किसी स्कूल में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग टेस्ट। तो ऑनलाइन टीचिंग टेस्ट के जो गाइडलाइंस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। तो पीजीटी में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, टीजीटी और पीआरटी एग्रीगेट आपके 50%, मतलब जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, पीआरटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या डिप्लोमा, डीएलएड, ये चीज़ें चाहिए, तो इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। तो मतलब तीनों में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें। उसके बाद है सी टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। बीएड तो मैंडेटरी है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सी टेट हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास सी टेट नहीं है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से। और मिनिमम एक्सपीरियंस अभी मैंने बताया, फ्रेश कैंडिडेट्स नो एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए मतलब मिनिमम 57 ईयर्स से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और एक्सपीरियंस किसका काउंट होगा? जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रोप्रिएट कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो पीजीटी कैटेगरी में ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। उसके बाद है मोडालिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। डेट 5 और 6 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। और जो डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है वो एनेक्सर 4 में बताया गया है, जो अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स विल बी अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो भी आपको बताया जाएगा। वैसे तो ये सब जो एडमिट कार्ड आता है उसमें लिखा होता है, फॉर्म भरते वक्त भी आपसे वो पूछते हैं कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है। ईच कैटेगरी विल बी 1 क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स। हर कैटेगरी में, जैसे पीआरटी का पेपर है तो 200 क्वेश्चन होंगे उसमें, और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है तो 200 क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। द रिजल्ट मेथोडोलॉजी विल बी एज फॉलोज। कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है, तो जो रिजल्ट है वो कट ऑफ के बेसिस पे, वंस द कैंडिडेट हैज फिनिश अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, absolute result exam summary will be generated. The candidate can note down the result immediately from the result displayed on the screen. The absolute result would be indicated as follows. तो जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम सबमिट करेंगे, तभी आपके जो एग्ज़ाम रिजल्ट समरी है वो आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम रिजल्ट समरी क्या होती है? क्वेश्चंस कितने थे, आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट नहीं किए, कितने आपके करेक्ट हैं और कितने नहीं करेक्ट है। तो यहाँ पे इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। फाइनल स्कोर कार्ड आपको 14 डेज़ के बाद जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है वही आपका फाइनल स्कोर कार्ड होगा, आपके पास कोई पोस्ट से स्कोर कार्ड नहीं पहुँचेगा। तो ये जो फाइनल स्कोर कार्ड है वही, जो फाइनल रिजल्ट है वही आपका फाइनल स्कोर कार्ड होगा, जो एग्ज़ाम के 14 डेज़ के बाद आएगा। द रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन द साइट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 दिन के लिए जो रिजल्ट है वो साइट पे प्रेजेंट होगा। वंस द रिजल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल कैन बी obtained on a special request and on a payment of specific administration charges of। अगर आपको फाइनल स्कोर कार्ड चाहिए प्रॉपरली अटेस्टेड बाय आर्मी पर्सनल्स, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ी चार्ज देना पड़ेगा। इन केस द कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कोर ऑब्टेन्ड इन करंट एग्जामिनेशन, अगर कोई करंट एग्जामिनेशन के स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं अगली बार जब भी फॉर्म निकलेगा। तो रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट 05 अक्टूबर ये लास्ट डेट है। इसमें आपको पहले प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की डिटेल देनी है। फिर आपको एक ओटीपी मिलेगा और एक ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप बाकी का फॉर्म इन दोनों चीज़ों को फिल करके
मतलब कि आपको जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है वो, और जो पासवर्ड है वो डाल के आप बाकी का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं सबकी कॉपीज़ आपको वहाँ पर लगानी पड़ेगी। मॉक क्वेश्चन पेपर्स 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ये वेबसाइट पे डालेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है। एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। तो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 20 अक्टूबर। एग्जामिनेशन होगा 5 नवंबर और 6 नवंबर को, और रिजल्ट आएगा 20 नवंबर को। वंस द कैंडिडेट इज़ इन पोजेशन ऑफ ओएसटी कार्ड ऑन सक्सेसफुल, द कैंडिडेट वुड नीड फूड। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि आपके पास जो सीएसबी कार्ड है या ओएसटी कार्ड है, दोनों का मतलब सेम है, तो उसके बाद आपको खुद ध्यान देना है कि किस किस आर्मी स्कूल की वैकेंसी निकली है, और वहाँ पे आपको फिर अप्लाई करना है ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अंडर कोविड-19 कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको सारे कोविड मेजर्स का पालन करना है। नेक्स्ट है मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ये आप पढ़कर भर सकते हैं। वैसे ही सीधा सीधा है, जो भी सब्जेक्ट है, अगर पीजीटी इंग्लिश है तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। पीजीटी होम साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होम साइंस। तो सीधी सीधी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका मास्टर्स बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंस में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एनेक्शर है। फिर है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो ये आप देखकर अपने हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसी तरीके से टीजीटी का भी दिया हुआ है। तो टीजीटी साइंस का है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2 सब्जेक्ट्स कम से कम एटलीस्ट आपने पढ़े हों। तो वैसे मोस्टली जितने भी टीजीटी साइंस के स्टूडेंट होंगे, मतलब इधर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की इतनी दिक्कत नहीं है। फिर है पीआरटी। पीआरटी में बीएलएड या 2 ईयर डीएलएड, और कैंडिडेट्स विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, बट उनके पास ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स होता है वो अगर है तभी आप बीएड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। अब है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए आएगा बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स। 10% 20 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होंगे। जैसे अभी गेम्स जो हुए थे वो सब आपको लर्न करके जाने हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स, इतना ही आता है इसके अंदर। और इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आजकल का स्टेटस है, कोई लॉ पॉलिसी, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 21 से लेके 40 क्वेश्चन। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एनईपी, एनसीएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनईपी, एनसीएफ और जो भी आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो आपको पढ़कर ज़रूर जाने हैं। सेक्शन सी है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, तो ये आपके सब्जेक्ट से होगा। तो ये होगा 41 से 200 क्वेश्चन। साइंस एनसीईआरटी बुक्स, तो ये जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं पीआरटी का है। तो पीआरटी का फॉर्मेट जो है, तो इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस भी होंगे। इसी तरीके से टीजीटी का भी जो ब्लूप्रिंट है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी तो सेम है, सेक्शन सी डिफरेंट है। सेक्शन सी डिफरेंट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 6 to 10 तक की जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो होगी। नेक्स्ट है पीजीटी। पीजीटी में 9th 10th 12th की सब्जेक्ट नॉलेज, फिर थोड़ा मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज होगी। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो डिवाइडेड होंगे, बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, हायर एंड प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये जो ब्लूप्रिंट है एग्ज़ाम का वो वहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिसमें इंटरव्यू के बारे में दिया गया है, और आपको एक आइडिया लग सकता है अगर आप फोल्डर देख लें, प्लेलिस्ट देख लें मेरे चैनल की, आर्मी पब्लिक स्कूल या AWS करके। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसीज़ जो आती हैं उसके फॉर्म अलग से फिल करने पड़ते हैं ताकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। Thanks for watching and good luck for your exams.